हरे कृष्ण। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्पेशल यूथ क्लास में। हरि बोल। वृंदावन यात्रा के बाद ये हमारी पहली क्लास है ना। सब गए थे वृंदावन? कितने लोग गए थे? आनंद आया वृंदावन में? कितने लोग नहीं जा पाए थे? अच्छा, 50% है। तो कोई नहीं, अगली बारी। तो अभी पूरे महीने, पिछला जो महीना निकला वो कार्तिक का निकला, दामोदर मास का। और इसमें हम सब ने भगवान को दीप ऑफर किया, लैंप ऑफर किया, और छोटी सी ऑफरिंग से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो कार्तिक के महीने के बाद जो अगला महीना आता है, गीता मैराथन का महीना है। इसी महीने में मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान ने हम सब के लिए भगवत गीता बोली है। गीता मेरे लिए, हमारे लिए है। हाँ। तो इस पूरे महीने को हम सेलिब्रेट करते हैं। बोली तो एक ही दिन गई, एंड वी सेलिब्रेट फॉर द होल मंथ बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग भगवत गीता, है ना। ये हमारा सेलिब्रेशन है। जैसे लोग लड्डू बांटते हैं ना, जब खुश होते हैं तो क्या करते हो? लड्डू बांटते हैं, मोतीचूर के लड्डू बांटते हैं, है ना? वैसे भक्त लोग गीता बांटते हैं, बांट रहे हैं, सबको देते हैं। और भक्तों की क्या इच्छा होती है कि हर एक घर में घर घर गीता, है ना। बाहर एक स्लोगन है, घर घर एक लीडर का नाम है ना। भक्तों का क्या स्लोगन है? घर घर गीता। हर एक घर में गीता पहुंचनी चाहिए। गीता पहुंचेगी तभी उस घर में खुशहाली आएगी, शांति आएगी, हाँ? तभी उसके जीवन के जो मूल समस्याएं हैं, उन मूल समस्याओं से वो अपने आप को मुक्त कर सकेगा। तो इसलिए पूरा महीना हम गीता वितरण करते हैं। उसको गीता मैराथन बोलते हैं। जैसे दौड़ लगाते हैं ना लोग, उसको क्या कहते हैं? मैराथन। उसी प्रकार से हम भी दौड़ लगाते हैं। अब देखोगे अभी से डिवोटीज, अब कहीं भी चले जाओ, आपको सब जगह क्या दिखेंगे? भक्त लोग दिखेंगे। रेड लाइट्स पे, मार्केट्स में, सब जगह गीता बांट रहे हैं, है ना, इस महीने में। आप में से कितने लोगों ने देखा है कभी ऐसे सड़कों पर गीता बढ़ते हुए? सबने देखा है। अच्छा, देखा, आपने देखा है इसलिए आप इधर हो। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे ये क्या है, सड़कों पे ले आए भगवत गीता, वेद भी कर रहे हो, ऐसा। लेकिन इन्हीं भक्तों को देख करके आज हम मंदिर तक आ गए, है ना। अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे, गीता को बांटेंगे नहीं, तभी हमारी संस्कृति धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी, है ना। इसलिए इस संस्कृति को, सनातन संस्कृति को प्रिजर्व करके अगर हम रखना है तो प्रोपगेट भी करना पड़ेगा, है ना। इसलिए कहा गया प्रोपगेशन, प्रिजर्वेशन थ्रू प्रोपगेशन। किसी चीज़ को आपको सुरक्षित रखना है तो उसका प्रचार करो, है ना। प्रचार होगा तभी वो सुरक्षित रहेगा, नहीं तो धीरे धीरे चीज़ें लुप्त हो जाती हैं। कई चीज़ें लुप्त हो चुकी हैं। 5 जनरेशन पहले जो चीज़ें थी अभी वो नहीं है। अगर हम अभी भी चीज़ों का सही प्रकार से प्रचार नहीं करेंगे, then things will be lost after some time, and we have already lost so many things, है ना। इस संस्कृति के बहुत सारी चीज़ें हम भूल चुके हैं। प्रेजेंट जनरेशन को पता भी नहीं वो क्या है ना।
तो इसीलिए भगवद गीता का प्रचार आवश्यक है। इसलिए प्रभुपाद जी ने भगवद गीता का प्रचार करके ही पूरे विश्व भर में सनातन संस्कृति का डंका बजाया, है ना। अभी आप सुन रहे होंगे बांग्लादेश में इतना चल रहा है ना। तो वहाँ भी सनातन का झंडा कौन लहरा रहा है? इस्कॉन की। मुस्लिम देश है एक प्रकार से, 90% मुस्लिम है वहाँ। वहाँ भी हमारे भक्त लोग प्रचार करते हैं, इतने एडवर्स कंडीशंस में भी दे आर प्रीचिंग। पाकिस्तान में इतना एडवर्स कंडीशन है, वहाँ भी भक्त लोग प्रीचिंग करते हैं। 1971 की जब लड़ाई हुई थी, इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान जो वॉर चल रहा था, उस समय भी भक्त लोग गए थे प्रचार करने पाकिस्तान, लड़ाई के बीच में वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं गीता का। पकड़े गए तो उनको बीच चौराहे पे बिठा दिया, बंदूक तान दिया, बोला तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो उस वक्त ने क्या किया, हृदय से हरि नाम लिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो बंदूक ताने खड़े थे उन लोग, वो बोले ये सच्चा फकीर लगता है छोड़ दिया। तो परमात्मा के रूप में तो भगवान सबके हृदय में है। कहने का मतलब है कि डिवोटीज आर फियरलेस, वो डरते नहीं है कहीं भी जा कर के प्रचार करने से, डोंट फियर। तो अगर हम प्रचार नहीं करेंगे तो अभी आप देख ही रहो सभी जगह मिशनरीज कितना एक्टिव हो रहा है ना। क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, इस्लामिक कन्वर्जन्स हैं, बहुत रैपिड एग्रेसिव तरीके से वो बदल रहे हैं लोगों को। और बदलने से भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम है कि वो एंटी सनातन बना देते हैं। दैट इज द पॉइंट। जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं वो एंटी कर देते हैं लोगों को। प्रीचिंग करे कोई नो इशू, इस्कॉन भी प्रीच करता है सभी जगह, लोग किसी को एंटी नहीं बनाता, एंटी क्रिश्चियन या एंटी मुस्लिम नहीं बनाता किसी को, बल्कि वो कहते हैं कि नाउ वी आर बेटर क्रिश्चियंस एंड बेटर मुस्लिम्स। जो मुस्लिम्स बनते हैं या जो क्रिश्चियंस बनते हैं भगवान के भक्त, वो कहते हैं अब हम क्रिश्चियनिटी को और अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो हमारी ये टीचिंग्स है। प्रभुपाद जी के डिबेट्स आप सुनो, पादरी के साथ जो डिबेट्स होते हैं, तो कभी उनको कंडेम नहीं करते हो कि आपके जीसस क्राइस्ट तो बड़े बेकार थे। कहते ही वॉज अ वैष्णवा, वो वैष्णव थे। उनकी टीचिंग्स आप देखोगे तो जो वैष्णव की फिलॉसफी है वैसी फिलॉसफी, उन सब के पाप को लेना चाहते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर थे, वो भी कहते हैं क्या कि सारे पाप मुझे दे दो। ऐसे जीसस क्राइस्ट भी कहते थे सबके पाप मुझे दे दो, मैं इनके लिए सफ़र करने को तैयार हूँ। सो ऐसा भाव किसका होगा? एक वैष्णव का ही होगा। अच्छी बात है। लेकिन जो उनको फॉलोअर्स हैं वो उल्टा पाठ पढ़ाते हैं, जो कन्वर्जन करते हैं वो कहते हैं ये सारे जितने हिंदू हैं वो सब शैतान हैं ये शैतान की पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा को वो लोग क्या बोलते हैं? शैतान की पूजा करते हैं। और उनकी फिलॉसफी पता नहीं कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि जब तक पूरा विश्व
ईसाई नहीं बन जाएगा, ये पूरा विश्व जो है वो मुस्लिम नहीं बन जाएगा, तब तक हमारा मिशन कंप्लीट नहीं होगा, है ना। तब तक वो जन्नत में नहीं जाएंगे, ऐसा है कुछ। और जन्नत में कब जाएंगे? जब पूरा पृथ्वी मुस्लिम बन जाएगा, पूरा पृथ्वी ईसाई बन जाएगा, तो वो जन्नत, मतलब उनके और जन्नत के बीच में कौन है? ये हिंदू लोग हैं। दिस इज फैक्ट। कई बार लगता है नहीं कि ये लोग ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, why they behave like this and why they are so against idol worship या हिंदुज़म। उसका कारण क्या है? इतना घृणा क्यों है? वो मिक्स क्यों नहीं होते? क्योंकि हम उनके बीच में ऑब्स्टैकल है। आप मुस्लिम बन जाओ, आप क्रिश्चियन बन जाओ, फिर आप ठीक हो जाओगे। सो दिस इज द आइडियोलॉजी दे आर प्रीचिंग। बट जो भागवत आइडियोलॉजी है वो ये नहीं कहती है। कुछ लोग कहते हैं कि इस्कॉन जो है वो भी तो इसी तरह का बोलता है, अब्राहमिक रिलीजन को फॉलो उसी तरह से वो कर रहा है। ये भी तो मोनोथीस्ट है ये लोग। हिंदुइज्म तो पॉलीथीस्ट है और इस्कॉन क्या मोनोथीस्टिक है। ये भी तो उसी तरह से है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स वी से दैट एकला ईश्वर कृष्णा आर सब वृत्ति, बट वी डोंट से और सब शैतान। ठीक है कि माता रानी शैतान है, काली देवी शैतान है, शिव जी शैतान है, गणेश जी शैतान है, जो उनके फॉलोअर हैं सब शैतान है। डोंट से लाइक दैट। व्हाट वी से कि दे आर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड and they are senior devotees of the Lord, and we need their mercy also. तो हम भी शिव जी की आराधना करते हैं, गणेश जी की आराधना करते हैं, माता रानी की करते हैं, लेकिन किस भाव में करते हैं? कि अपना आशीर्वाद दें। किस चीज़ का आशीर्वाद दें? कि हम कृष्ण भक्ति में प्रगति करें, इसके आशीर्वाद। क्योंकि वो उन्नत भक्त हैं वो लोग। भक्ति हमें कहाँ से प्राप्त होती है? उन्नत भक्तों से मिलती है। कृष्णा से तोमार कृष्णा दीते पारा, धाई तवा पाछे पाछे। कि आपके हृदय में, आपके हाथ में है कौन? कृष्ण। आप ही हमें कृष्ण दे सकते हैं, तो इसलिए हम उनकी भी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। लेकिन उनसे मांगते क्या है? जैसे गोपियों ने भी व्रत किया। किसका व्रत किया? कात्यायनी देवी का व्रत किया। लेकिन व्रत का उद्देश्य था कि कृष्ण उनको प्राप्त हो। ठीक है, नवरात्रि कोई रखता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यह भाव नहीं होना चाहिए कि मैया मेरी मुरादें पूरी कर दो और मैं तुम्हें हलवा पूड़ी चुंडी चढ़ाऊंगी, है ना। लोग इस भाव से करते हैं। दे वांट सम मटेरियल बेनिडिक्शन। इन भक्त मटेरियल भाव से नहीं जाते देवी देवताओं के पास। किस भाव से जाते हैं? कि उनको भगवान की भक्ति प्राप्त हो, तो इस भाव से जाते हैं, है ना। तो ये डिफरेंस है। अगर आपको चैलेंज करे, क्योंकि आप प्रीचिंग में जाओगे तो आपको लोग बोलेंगे ऐसा, ये क्या इस्कॉन वाले आ गए, है ना, ये देखो ये भी उसी तरह से है ना। लेकिन नहीं, हम किसी से घृणा, वैष्णव सिद्धांत है ही नहीं किसी से घृणा सिखाना।
वैष्णव सिद्धांत ही है सबसे प्रेम करना। क्यों हम सबसे प्रेम करते हैं? क्योंकि सभी भगवान के अंश हैं, और हम भगवान को प्रेम करते हैं, तो उनके अंश को भी हम प्रेम करते हैं। हम किसी से घृणा कर ही नहीं सकती, ये हमारे जीन में ही नहीं है ना। प्रहलाद महाराज भी वैष्णव हुए, असुरों के कुल में पैदा हुए, लेकिन जब असुर के बच्चों को पाठ कर रहे हैं, उनको प्रीच कर रहे हैं, उनसे घृणा नहीं करें। तुम देखो असुर के बच्चे, ऐसा बोला। अपने पिता को भी असुर नहीं बोलते, घृणा नहीं करते। तो हेट्रेडनेस इज नॉट देयर इन आवर फिलॉसफी। We don't hate anyone because we love everyone. Why we love? Because everyone is part and parcel of Krishna. सभी भगवान के पार्षद ही। तो दिस इज द डिफरेंस। कोई पूछेगा अंतर क्या है, तो ये अंतर है। समझ आ रहा? तो अगर हम प्रचार नहीं करेंगे तो ये जो एग्रेसिव तरीके से लोग प्रीच कर रहे हैं, धीरे धीरे ये सब समाप्त हो जाएगा। उल्टे सीधे तरीके से वो प्रीच करते हैं। कोई मूर्ति लेकर के आएंगे और पानी में फेंक देंगे, देखो तुम्हारा भगवान डूब गया। तो क्रॉस लाएंगे, फेंकेंगे, क्रॉस लकड़ी का होता है, वो तैरेगा। हमारा भगवान तैर रहा है, तुम्हारा भगवान डूब गया। ऐसे करके वो सुप्रीमेसी दिखाते हैं क्रॉस का। नहीं, फिर तुम्हें जो चाहिए वो लो। जॉब चाहिए, जॉब लो। पैसा चाहिए, पैसा लो। लड़की चाहिए, शादी नहीं हो रही, ये लो। बट किसी तरह से कन्वर्ट हो जाओ। तो मटेरियलिस्टिक एस्पिरेशन, भौतिक इच्छाओं को पूरा करके किसी के धर्म को बदल रहे हैं। सो दिस इज, ये अच्छा तरीका नहीं है ना। जो इस्कॉन प्रचार करता है, आप में से कितने लोगों को कोई कमीशन मिलता है? प्रसाद मिलता है? कुछ मिलता है आपको? यहाँ तो सब बोलता है सब छोड़ो, है ना। कोई शराब पीता है, उसको बोलता है शराब छोड़ो। कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखता है, उसको बोलता है ये भी छोड़ो, है ना। सारी भौतिक इच्छा को बोल दिया जाता है अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। जितनी तुम्हारी भौतिक इच्छाएं हैं, सारी भौतिक इच्छाओं को क्या करो, शून्य करो। ये तो उल्टा है कि नहीं। आप प्रचार करने जाएंगे तो आपसे लोग पूछेंगे तुम्हारा कमीशन कितना है? पहले ये बताओ, गीता प्रचार करते हो, क्या कमीशन, कितना मिलता है तुम्हें? पूछते हैं ना। तो लोगों को समझ नहीं आता है कि सेल्फलेस होकर के कोई कैसे प्रचार कर सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया सेल्फिश है, सेल्फिश मोटिव है। लेकिन अगर हम प्रचार नहीं करेंगे तो फिर धीरे 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 ये संस्कृति, जो हमारी वैदिक संस्कृति है, वो लुप्त हो जाएगी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करम का। कि जिसका जन्म भारत भूमि में हुआ है, इसकी दो जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी है अपना जीवन सार्थक करना है। अपना जीवन कैसे हम सार्थक करेंगे? जब हम अच्छे भक्त बनेंगे।
और परोपकार, परोपकार क्या है कि जब हम दूसरों को भक्त बनाएंगे, ये हमारी डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसी परोपकार के उद्देश्य से ये पूरा महीना हम डेडिकेट करते हैं क्या, गीता बांटते हैं, गीता वितरण करते हैं ना। आप में से कितने लोगों ने पिछले साल भी हमारे साथ गीता वितरण किया था, लास्ट ईयर? कितने लोग फर्स्ट टाइम इस बार हमारे साथ करेंगे? हरि बोल। काफ़ी भक्त है। तो ये बहुत बड़ा कार्य है और आपको जान के खुशी होगी कि आपके इस कार्य से भगवान आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। अब भगवद गीता 18वें अध्याय का 68 नंबर श्लोक निकालिए। है भगवद गीता है? सिक्सटी 69 ये दो श्लोक हैं, तो मैं श्लोक का उच्चारण करता हूँ। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिमयि परां कृत्वा मामविशति संशया। For one who explains this supreme secret to the devotees, pure devotional service is guaranteed, and at the end he will come back to me. देखिए, गीता का प्रचार करने से क्या होगा? भगवान क्या बोलते हैं कि उसको मैं क्या देता हूँ? मद भक्ति अभिधास्यति, अपनी भक्ति देते हैं भगवान। भक्ति इतना आसान नहीं है जितना लोग मान बैठते हैं। लोगों को लगता है क्या है भक्ति, तो कोई भी कर लेगा। खुद भगवान के बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवम सर्वति स महात्मा सुदुर्लभ। कई जन्मों के बाद किसी को भक्ति मिलती है, इतना आसान भी नहीं है। दिखने में आसान लगता है, इतना आसान नहीं है। तो भक्ति हमें सिर्फ दो लोगों से मिलती है, चाहे तो स्वयं भगवान दे या भगवान के भक्त दे। तो भगवान कब भक्ति हमें देंगे? जब हम उनके इस ज्ञान का प्रचार करेंगे। खुद कह रहे हैं, भक्ति मयीम पराम कृत्वा, प्योर डिवोशनल सर्विसेज गारंटीड। सिर्फ गीता का प्रचार करने से शुद्ध भक्ति मिल जाती है। कितना आसान है ना। हमें कोई पहाड़ों में नहीं जाना है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। लोग क्या क्या नहीं करते। अभी कुंभ का मेला आएगा तो इसमें आप देखना कैसे कैसे लोग आते हैं, क्या क्या करते हैं। इतनी ठंड में वो पानी के बीच में रहते हैं, कोई एक पैर पे खड़ा रहता है। किसी ने 20 साल से हाथ ऐसे किया हुआ, ऐसे 20 इयर्स से खड़ा है, 20 इयर्स। बहुत तरह तरह की तपस्या करते रहते हैं वो, लेकिन भक्ति नहीं मिलता है। हठ योग आप कर सकते हो, बाकी जितने हैं ज्ञान योग कर सकते हो, कर्म कांड कर, सब कुछ कर सकते हो। भक्ति ऐसे नहीं होता। कोई कितना भी एक पैर पे खड़ा रहे, पानी के अंदर चला जाए, कितनी भी तपस्या कर ले ना। ठीक है, ये चीज़ें हमें हेल्प करती है, लेकिन ये सब प्राइमरी कंडीशन नहीं है। तपस्या जो है वो भक्ति की प्राइमरी कंडीशन नहीं है। भक्ति
भक्त और भगवान के द्वारा ही प्राप्त, क्योंकि भक्ति जो है वो पर्सनल है। जब कोई हमें देगा तब हमें मिलता है, हम छीन नहीं सकते। हठ योग क्या है? छीनना हो गया। किसी के हाथ में कोई चीज़ है, बोले दे दो मुझे पसंद है, जबरदस्ती छीनना। तो हठ योग इज लाइक दैट, हट से छीनना नहीं। भक्ति का मतलब है किसी को प्रसन्न करके वो चीज़ लेना, है ना। तो भगवान की सेवा करके, उनको प्रसन्न करके, फिर भगवान खुश होकर के भक्ति देते हैं, या उनके भक्त जो हमें भक्ति देते हैं, है ना। छीन नहीं सकते किसी से। तो इसी प्रकार से जब हम भगवान के विषय में चर्चा करते हैं, भगवत गीता का प्रचार करते हैं, तब हम भक्ति मिलती है, जो कि बहुत ही दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। भक्ति के 6 लक्षणों में एक लक्षण यह भी है कि भक्ति सुदुर्लभा है, आसानी से प्राप्त नहीं होती, सुदुर्लभ। तो वो भक्ति जो है मात्र गीता का प्रचार करके हमें प्राप्त हो जाता है। हरि बोल। देखिए कितना अच्छा। इसलिए आप देखोगे जो भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन में जिनकी रुचि है, प्रचार में जिनकी रुचि है, वो भक्त भक्ति में भी आगे बढ़ते रहते हैं। जिसके प्रचार में रुचि नहीं है, जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, वो फिर भक्ति में भी प्रगति नहीं करते। दे डोंट ग्रो इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में ग्रो करने का ये बहुत ही सशक्त विधि है, प्रीचिंग। और ये पूरा महीना ही प्रचार का है। होल मंथ वी प्रीच बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग भगवद गीता। तो हमें भक्ति प्राप्त होता है, और अंत में भगवान गारंटी लेते हैं। भगवान झूठ तो नहीं बोलेंगे, कम से कम लेंगे, बोलेंगे। भगवान जो बोलते हैं वही सत्य है। तो गीता में भगवान खुद कह रहे हैं कि जो ऐसा करता है असंशया, असंशय का मतलब है बिना किसी संशय के, विदाउट एनी डाउट, उसका क्या होगा? मां में वैश्यति असंशय। वो किसको प्राप्त करेगा? मुझे ही प्राप्त करेगा, भगवान को प्राप्त करेगा। क्यों ऐसा होगा? प्रचार से भगवान क्यों हम प्राप्त करेंगे? क्या हो जाएगा ऐसा? एनी आइडिया? क्या ऐसा मैकेनिज्म है इसका कि हम प्रचार करेंगे या भगवान को प्राप्त कर देंगे? यस। अकेले खुद नहीं जाना चाहते, सबको साथ लेके जाना चाहते हैं, सबको मोटिव। वाह। अंत समय में क्या होने से क्या होता है? हाँ, स्मरण करने से। जैसे जैसे हम स्मरण करेंगे अंत समय में वैसे हाँ, वैसा वैसा हो। तो प्रीचिंग करने से स्मरण कैसा होता है? भगवान का ही स्मरण होगा ना। गीता के बारे में आप प्रीच करो, भगवान के बारे में बता रहे हो, तो अपने आप किसका स्मरण हो रहा है? भगवान का। तो स्मरण करने से फिर जब हम शरीर छोड़ते हैं तो फिर भगवान के पास ही चले जाते हैं। इसलिए प्रचार जो है बहुत आसान तरीका है इन 3 चीज़ों को करने का। क्या? श्रवण, कीर्तन और स्मरण। ये 3 चीज़ें एक वन शॉट से हो जाती हैं। हरि बोल। जस्ट प्रीचिंग, वी परफॉर्म 3 एक्टिविटीज साइमल्टेनियसली। श्रवण करते हैं, कीर्तन बता रहे हैं सबको,
और बताने के लिए थोड़ा पढ़ना भी पड़ता है ना। श्रवण हो गया, और बताते समय स्मरण करके बोलना पड़ता है, भगवान का ध्यान करके बोलना पड़ता है, तो क्या हो गया, स्मरण हो गया। और ऐसा कोई नियमित रूप से करता रहेगा तो फिर भगवान का स्मरण करता रहेगा, और शरीर तो छूटना ही है सबका। कोई कह सकता है नहीं मेरा शरीर नहीं छूटेगा प्रभु जी, बोल सकता है। जिसका जन्म हो गया है, आप में से कितनों का जन्म हो गया है? हो गया ना? कितने लोग बर्थडे मनाते हो? बर्थडे है ना सबका। तब जन्म हो गया तो एक चीज और होनी बाकी है, क्या? मृत्यु। वो भी होगा, ध्रुवम, उसको कोई टाल नहीं सकता। जातस्य ही ध्रुवम ही मृत्यु, कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो कैसे मृत्यु ग्लोरियस मानी जाती है? जिस मृत्यु में हम भगवान का स्मरण करते हुए शरीर का परित्याग करते हैं, वो मृत्यु क्या है? ग्लोरियस। और जो मृत्यु के समय सांसारिक चीजों का चिंतन करते हुए शरीर का परित्याग करता है, वो इनग्लोरियस डेथ है। तो कौन सा डेथ चाहिए? डेथ तो मिलेगा हम सबको, कोई रोक सकता है डेथ? नहीं। तो व्हाई नॉट टू गो फॉर ग्लोरियस डेथ? एंड वी हैव टू डाई, देन डाई ग्लोरियस डेथ। और ग्लोरियस डेथ क्या है? भगवान का स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ना, तो सबसे बड़ा ग्लोरी है। तो स्मरण कैसे होगा? जब हम प्रचार करेंगे, जब गीता को पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तब स्मरण भी होगा। और एक खास बात है, अगले श्लोक में भगवान कह रहे, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। There is no servant in this world more dear to me than he, nor will there ever be one more dear. क्या कह रहे हैं? कि ऐसा व्यक्ति मुझे सबसे प्रिय है। कौन सा व्यक्ति? जो प्रचार करता है। बताओ, भगवान ने कहीं नहीं कहा जो मुझे माखन मिश्री खिलाता है, छप्पन भोग खिलाता है, लड्डू बांटता है, जो एकादशी व्रत करता है, ये करता है, वो करता है। कहीं पूरे भगवत गीता में देख लो, कहीं लिखा है? लेकिन कहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं? कौन व्यक्ति मुझे डियर है? जो मेरे इस ज्ञान का प्रचार करता है, वही मेरा डियर है। तो आपने मान लो माखन मिश्री कृष्ण को नहीं खिलाया, छप्पन भोग नहीं लगाया, महंगी महंगी पोशाकें नहीं पहनाई, या वृंदावन लेकर के डोल नहीं रहे उनको, है ना? कुछ लोग डोलते रहते हैं टोकरी में लेके, ये सब कुछ नहीं किया, बट एक चीज किया, क्या? गीता का प्रचार किया। तो उसी से भगवान क्या हो गए? आपसे प्रसन्न हो गए। इसकी तो गारंटी, उसकी तो कोई गारंटी नहीं है। हो भी सकते हैं प्रसन्न, नहीं भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं है, उससे भी हो सकते हैं, होते हैं। मे बी, मे नॉट बी, बट दिस इज श्योर, 100% श्योर कि दैट पर्सन इज वेरी डियर टू मी हु प्रीचेस भगवत गीता। इसमें तो 100% गारंटी है। तो बुद्धिमानी किसमें है? ये बुद्धिमान है। इसमें गारंटी है, 100% गारंटी है। इससे तो भगवान खुश होंगे ही होंगे।
हरि वो। इसमें कोई संशय नहीं है, 100% श्योर कृष्णा इज प्लीज्ड जस्ट बाय प्रीचिंग भगवद गीता, साइंस ऑफ भगवद गीता, इज प्लीज्ड। तो जो एश्योर्ड है, 100% है, गारंटीड है, फिर वही करना चाहिए, है कि नहीं? तो इस प्रकार से हमें प्रीचिंग जो हम करेंगे इसका एक कन्विक्शन भी होना चाहिए। लोग डरते हैं प्रीचिंग करने से ना, प्रभु जी हम प्रीचिंग करेंगे, कोई मेरी बात सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा, क्या बोलेगा, ये क्या है, ये कहाँ से आ गए हैं, अभी तक तो मैं ऐसा था, मुझे पंडा पोंगा कुछ कुछ बोलना, बाबा ये सब बोलना शुरू कर देंगे, है ना। पहले मेरी छवि कुछ और थी प्रभु जी, मैं अन्य चीज़ों के लिए जाना जाता था लेकिन अब मेरी इमेज चेंज हो रही है डरते हैं कुछ ना, कोई बात नहीं, जहाँ आपकी इमेज नहीं है वहां जाके प्रचार करो जहाँ आपकी कोई इमेज बनी हुई है वहां प्रीच मत करो, है ना। ठीक है, नहीं सोल्यूशन अच्छा है। इसलिए चिराग तिल हमेशा अंधेरा ही होता है ना जो लाइट जलती है वो सबको लाइट दिखाते, लेकिन उसके ना तले में अंधेरा ही होता है। तो जहाँ पे आप हैं फिर उधर प्रीच मत कीजिए, जहाँ आपको कोई नहीं जानता है उधर प्रीच करो, भगवान उतने ही प्रसन्न होंगे आपसे नहीं? प्रभुपाद जी एक परपट में बतला रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण देते हुए कि चैतन्य महाप्रभु बंगाल में आए, लेकिन प्रचार उन्होंने किधर किया? दक्षिण भारत में किया, जगन्नाथपुरी में किया, बंगाल में नहीं किया उतना, लेकिन तो जो आपका नेटिव लैंड है एंड होम टाउन है, इफ़ यू फील कि हाँ थोड़ा मुझे दिक्कत है, डोंट प्रीच, है ना। अब अलग सेक्टर में जाओ, अलग कॉलोनी में जाओ, अलग कॉलेज में जाओ जहाँ आपकी कोई छवि नहीं है, फिर बोलो आप मेरे सेक्टर का क्या होगा, है ना। तो वो कोई और आएगा जिसको कोई नहीं जानता है, तो उसकी बात सुनेंगे लोग, है ना। और अपने घर में भी हमें प्रचार नहीं करना चाहिए, ये अब सिद्धांत पता है ना आप सबको कितना को पता है? बहुतों को नहीं। डोंट प्रीच एट योर होम, है ना। आप घर में प्रचार करोगे आपकी भक्ति खत्म हो जाएगी। तो खुद से प्रचार नहीं करना। क्यों? क्यों? आपकी छवि बनी हुई वहां पे, अरे इसको तो मैं जानता हूँ अच्छे से, जो आपका भाई है, जो बहन है ना, जो आपको बचपन से देखा है, माता है, पिता है, हाँ बड़ा है माला लेकर के माला हरे कृष्णा कर रहा है, हैं? सब जानते तुझे, क्या है तू? मुंह में राम राम, बगल में छुरी। तो तूने क्या किया हुआ मुझे सब पता है, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को तो कोई आपकी बात को सीरियसली नहीं लेगा, है ना। और कुछ भी थोड़ा इधर उधर हुआ, आप मान लो स्टूडेंट हो, आपके 80% मार्क्स आते थे, अब आ गए 70%, क्या बोलेंगे? ये सब तुम्हारे माला का नतीजा है। तो माला करता था ना, इसलिए तेरे नंबर कम आ गए। और जा मंदिर, और जा हरे कृष्णा करता रहे, और जा वृंदावन, तो आपको ताने मारेंगे, है ना। कहते होता है ना ऐसा। इसलिए घर के लोगों को हमें कहीं प्रचार नहीं करना। फिर आप बोलोगे प्रभु जी इनका उद्धार कैसे होगा? आसक्ति तो रहती है ना, मेरा तो उद्धार हो गया,
मैंने तो माला पकड़ ली, इनको क्या होगा? तो उनके लिए आप नहीं हो, उनके लिए कोई और है ना? तो और किसी भक्त को जिनको नहीं जानते हैं, नए पर्सन को, उनको इंट्रोड्यूस कीजिए, उनके माध्यम से प्रीच कीजिए। आप बोले बस ये मैं उसको जानता हूँ, पता नहीं है कौन है, अच्छा। बट जो भी है थोड़ा अच्छा लगा मुझे, मिला कुछ हमारे घर में शांति हो जाएगी, तो मैंने बुला लिया। बोला ठीक है ठीक है। समझ आ रहा है ना कि घर में क्या करना है ना? ये तो घर में आप ज़्यादा एक्सपोज करोगे अपने आप को, आपकी भक्ति खत्म हो जाएगी, चलता नहीं, क्योंकि वही घर वाले बाद में आपको डिस्टर्ब वो करेंगे। बहुत हो गया, अब बंद कर, हो गया बंद कर। देख लिया क्या है ना? तो प्रचार हमें अलग अलग जगहों पे जाकर के करना है। तो आपको जान के खुशी होगी कि चंडीगढ़ से जब हम मैराथन करते हैं तो पूरे अलग अलग स्थानों में बहुत एडवेंचर का महीना होता है, बहुत एडवेंचर होता है इसमें। हम अलग अलग स्थानों में नई नई जगह पे नए नए लोगों से मिलते हैं, है ना? उनको भगवद गीता देते हैं, हाँ ना? विशेष रूप से पहाड़ों में जाते हैं, यहाँ से पहाड़ नज़दीक है, हिमाचल के अलग अलग शहरों में, पंजाब में अलग अलग शहरों में जा कर के उधर ही स्टे करते हैं, उधर ही लोगों से मिलते हैं और उधर ही सबको गीता बांटते हैं। तो अलग ही एक्सपीरियंस है ये, इसका अलग ही आनंद है। आपको पता होगा, एक कहावत भी है कि जितना नॉलेज आपको पुस्तक पढ़ के प्राप्त नहीं होगा, उतना आपको ट्रैवलिंग करके प्राप्त हो जाता है ना? पता है आपको ये कहावत? A man become wise or gains knowledge more by traveling. कब ट्रैवल करते हो, चीज़ों को देखते हो, अलग लोगों से इंटरेक्ट करते हो, तो आपका ज्ञान में क्या होती है? अभिवृद्धि होती है ना? एक्सपीरियंस होता है। तो हमारे भक्त लोग जो है खूब ट्रैवल करते हैं। देखो कभी हर एक में ना कुछ कैंप, यात्रा, प्रीचिंग चलता रहता है। इसलिए अभी उम्र है 20 साल की और बातें करते हैं क्या? 70 साल वाली बातें करते हैं, है ना? कईयों को बड़ा आश्चर्य होता है कि आपकी उम्र क्या है? 25 साल। लगता तो नहीं है। तो इतना एक्सपीरियंस, इतना नॉलेज कैसे मिल रहा है? एक तो पुस्तक पढ़ते ही है और दूसरा क्या करते हैं? ट्रैवल करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं ना? तो उससे हमारी जो अनुभूतियाँ हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, वो बढ़ती हैं। तो पूरा 1 महीने हमें अलग अलग स्थानों पे भक्तों के साथ ट्रैवल करने का अवसर प्राप्त होता है। हरि बोल। हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, बांटते हैं। तो ये बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस है। और उस एक्सपीरियंस के बाद जो हमारी भक्ति होती है वो और मजबूत हो जाती है ना? हमारे जितने डाउट्स हैं वो भी क्लियर होते हैं। फिर समाज में क्या चल रहा है, लोगों के मन में क्या क्या डाउट्स हैं, वो भी हमें पता चलता है ना? और यही पता चलता है कि कैसे सबका सलूशन किस में है? भगवत गीता में। भगवत गीता के प्रति हमारा जो एप्रिसिएशन है वो और क्या हो जाता है? और बढ़ जाता है। अच्छा, ये भी है भगवत गीता में, ये भी भगवत गीता में है ना? सो इट्स अ टाइप ऑफ फेस्टिवल, फुल मंथ फेस्टिवल हम सब के लिए। तो इसमें हम सबको बढ़ चढ़ करके भाग लेना है।
ठीक है। तो आप में से कितने लोग हमारे साथ मैराथन में भाग लेंगे? हरी बोल। तो आपको जान के खुशी होगी कि इस वर्ष हमने 1,00,000 भगवद गीता बांटने का संकल्प लिया है। लास्ट ईयर 80,000 का प्लान था, टारगेट था, हमने 84,000 डिस्ट्रीब्यूट किया था। और लास्ट ईयर पूरे विश्व में स्मॉल टेम्पल के, हमारे जो मंदिर थे लास्ट ईयर, स्मॉल टेम्पल की कैटेगरी, 3 कैटेगरी होती है, स्मॉल, मीडियम और बिग। स्मॉल टेम्पल की कैटेगरी में पूरे विश्व में इस्कॉन चंडीगढ़ नंबर 1 पे था। तो उसी को हमें, इस लेगेसी को कंटिन्यू रखना है। इस वर्ष का लक्ष्य और बढ़ाया गया, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, 16,000 गीता बढ़ी है। तो उत्साह के साथ पुस्तकें का वितरण होता है। प्रभुपा जी से पूछा किसी, प्रभुपा जी आपकी पुस्तकें इतना डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है? उन्होंने क्या उत्तर दिया? बाय एंथुजियाज्म ऑफ डिवोटीज, भक्तों के उत्साह से। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करने जाओगे तो थोड़ा डर होता है, इनिशियल क्या फियर है, क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, क्या होगा, कैसे, क्या बोलूं कैसे बोलूं, है ना, ऐसा रहता है। बस वो एक फियर को समाप्त करना है। फिर जब आप लोगों से बातचीत करोगे, इंटरेक्ट करोगे, उनको प्रस्तुत करोगे, गीता के बारे में बताओगे, खुद ही आपको अच्छा लगने लगेगा। फिर जब लेने लगेंगे तो और अच्छा लगने, अच्छा मुझसे भी ले रहे हैं। मुझे लगता था कि मुझसे तो कोई नहीं लेगा, मुझसे कैसे भगवद गीता ले लिया। तो वो जो फीलिंग है वो अलग ही फीलिंग है ना। फिर और हम बांटते हैं और बांटते हैं, है ना? तो और आनंद आता है। क्यों आनंद आ रहा है? क्योंकि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्ट। कृष्ण तुष्ट होते हैं तो हम तुष्ट हो जाते हैं। भगवान देखते हैं जब ये गीता कोई ले रहा है तो इसका जो सफरिंग्स का लाइफ है वो अब समाप्त हो रहा है। नारकीय जो जीवन इसका हो रहा था अब वो समाप्त होगा। तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। चूँकि भगवान प्रसन्न होते हैं इसलिए हम भी प्रसन्न होते हैं, है ना। तो उत्साह के साथ हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और उत्साह कैसे आता है? जब हम अच्छी साधना करते हैं, अपनी साधना पे भी फोकस। जब डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएं तो आपके जितने भी अपने प्रेस्क्राइब्ड राउंड्स हैं वो कंप्लीट करके आए, रीडिंग करके आए, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करें। फिर क्या होगा? आपको शक्ति मिलती है, एक उत्साह मिलता है, अंदर से शक्ति मिलती है। नहीं तो आप खुद ही हतोत्साहित हो, फिर आप डिस्ट्रीब्यूट करो, ले लो भगवद गीता ले लो, क्यों दे, उससे खुश हो जाओगे। अरे तुम तो दुखी लग रहे हो, पहले तुम पढ़ो, फिर आना गीता बांटने के लिए। अगर ऐसे जाओगे तो कौन लेगा, है ना। तो हमें उत्साहित होकर के देना है, तो उसको लगे कि इसको पढ़ के इसके साथ कुछ हुआ है, कुछ पॉजिटिव चेंज हुआ है। तो ऐसे ही आ गया, वो वाला फीलिंग नहीं आना, है ना। तो कुछ रीडिंग करके, माला करके, स्पिरिचुअली नरिश करके, है ना, फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन में जाइए। खुद ही फिर आप उत्साह से आप देखोगे कि लो अच्छा चलो क्या है ना, फिर देखते हैं। तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन आपका एंथुजियाज्म है, डिटर्मिनेशन है, तो फिर सब चलता है। फिर वो जितने चैलेंजेस हैं
और सब ब्लिस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सब आनंद में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा लगता है वो चैलेंजेस। फिर नहीं तो अगर स्पिरिचुअली साउंड नहीं हो, वीक हो अगर स्पिरिचुअली, तो फिर वो आपको ट्रबल सम करता है, परेशान करता है, फिर आप पीछे हटना शुरू कर दोगे, है ना। तो मैराथन में हम डेली बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी जाएंगे, लोकल भी और बाहर भी, आउट स्टेशन भी जाएंगे। तो आपको जहाँ उसका शेड्यूल वगैरह आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो आपको जब भी समय मिले, जितना भी समय मिले, पूरा करना चाहते हो तो पूरा कर लो, पार्ट में करना चाहते हैं पार्ट में, डेली बेसिस पे या वीकेंड बेसिस पे, व्हाटएवर, जहाँ भी टीम जा रही है बुक डिस्ट्रीब्यूशन टीम, बस उनको ज्वाइन कर लो, है ना। आपके ग्रुप्स में मैसेजेस आते रहेंगे कि अभी ग्रुप यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बस गो देयर, ज्वाइन देम एंड डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स। समय, इसमें अपना मेन चीज़ है क्या, टाइम देना, प्रयास करना है और समय देना है। तो फाइंड आउट सम टाइम, और ये जो टाइम है आपके जीवन का अविस्मरणीय समय बन जाएगा। आप देखोगे, आप याद रखोगे डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम बाकी टाइम तो भूल जाओगे, ये टाइम आपको याद रहेगा। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा हुआ था, ये हुआ था, है ना। ओके, हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है? हाँ, माइक दे दो, माइक ऑन करके दो। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे ना, क्लास मेरी फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट तो टाइम मैं ये पूछना चाह रहा था कि हरे कृष्णा जो मंत्र है वो गीता में तो कहीं भी लिखा नहीं है कि हमें ये चैंटिंग करना चाहिए, तो इसके बारे में आप बताइए प्लीज। गीता में लिखा है कि गीता में नहीं लिखा है। हाँ वही बता, गीता में लिखा है यज्ञानाम जप यज्ञस्मि। क्या लिखा है? यज्ञानाम जप यज्ञस्मि, कि जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं, सभी यज्ञों में मैं कौन सा यज्ञ हूँ? जप यज्ञ हूँ। गीता में ये लिखा है कि आई एम द चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स। भगवान स्वयं है, तो जप। तो कौन से नाम का जप है ये तो क्लियर है, गीता में ये है। फिर कौन से नाम का हमें जप करना है? तो जप के लिए कहते हैं भगवान के नामों का हमें जप करना चाहिए, है कि नहीं? भगवान के नाम, कोई भौतिक नाम का नहीं। अब कहे कि चलो कोई भी नाम का जप करो, सेम फल मिलेगा, जप ही तो करना है। तो कोई मान लो बोले कि ठीक है मैं कुछ भी जप करूँगा। तो जैसे रेलवे स्टेशन पे आप देखते हो, एक व्यक्ति सुबह से लेकर के शाम तक एक नाम का जप करता है। कौन से नाम का? चाय 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 चाय। तो चाय नाम का जप करके उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ? नहीं कुछ हुआ? चाय नाम का जप करके कुछ हुआ? ऐसा को वैसा ही रहा हो। वो देखते हो गालियाँ भी देता है, गुस्सा भी करता है, क्या क्या है कि नहीं? उसके जो पाप करने की प्रवृत्ति है, जो बुरी आदत है, वो छूटी उससे? नहीं छूटी। तो कोई भी नाम का जप करने से काम नहीं चलेगा। ये जप ही तो करना है प्रभु, कुछ भी बोल दो, कर लो, नथिंग विल हैपन। तो व्हाट नेम टू चैंट? देन चैंट द होली नेम। तो चैंट क्या करना? भगवान के नाम का जप करना है। ओके, तो भगवान के नाम का जप करके हम देखते हैं वाल्मीकि जी के पुरानी हिस्ट्री आती है कि वह एक शिकारी थे। नारद जी ने उनको बोला कि अब राम नाम का जप करो। तो राम नाम का जप करके वाल्मीकि जी कितने बड़े महात्मा बन गए, पूरी रामायण की रचना कर दी। क्या
उन्होंने चाय नहीं जपा, उन्होंने क्या जपा? राम 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 नाम का जप करके देखो क्या हो गया उनका, है ना। वैसे अजामिल थे, भागवत में प्रसंग आता है अजामिल की कथा। तो अजामिल ने कौन से नाम का जप किया? नारायण 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 का जप करके वैकुंठ को पहुंच गए, है ना। तो ये भगवान के नाम के जप की शक्ति है। भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं। तो इन्हीं नामों में फिर ये 16 शब्दों का महामंत्र, इसको क्या बोलते हैं हम? महामंत्र। ये 16 शब्द हैं। इसमें क्या क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 शब्दों का महामंत्र है। इसमें जो भगवान के मूल नाम हैं वो तीनों हैं, हरि, कृष्ण और राम। ये तीनों भगवान के नाम हैं। हरि, हरि का मतलब क्या? हरि का मतलब जो सब कुछ हर लेता है वो है हरि। हमारे जितने कष्ट हैं, दुख हैं, दर्द हैं, शोक है, संताप है, वो आपका हर लेगा। अब देख लो, चेक कर लो। हम देखते हैं जो लोग मंदिर आते हैं, आते में लटके हुए, ऐसे चेहरा लटका हुआ आता है, और जब जाते हैं तो खुश होकर के जाते हैं। तो क्या चेंज हुआ? उनका हरण हो गया। किस चीज़ का हरण हो गया? उनकी चिंताओं का, दुखों का, संताप का हरण। खाली भगवान के आगे खड़े हुए थे और प्रणाम किया, दर्शन किया, उतने में भगवान ने उनके शोक कष्ट को हर लिया, है ना। इसलिए वो हरि है। दूसरा नाम क्या है? कृष्ण। कृष्ण का मतलब क्या? सर्व आकर्षक। यह आकर्षति स कृष्णा, तो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं, चुंबक की तरह खींच लेते हैं, वो कृष्ण है। और राम, राम का मतलब है जो सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं, वह है राम। ये तीनों नाम इसमें प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको महामंत्र कहा गया है। इसी षोडशकम नामनम कली कल्मष नाशनम नातः परतर उपाय सर्वदेशो दृश्यते। बोले कौन से शास्त्र में लिखा है ये कली संतरण उपनिषद है। कली संतरण उपनिषद, 108 उपनिषद होते हैं, उसमें से एक उपनिषद है कली संतरण उपनिषद। उसमें लिखा है इति षोडशकम नामनम कली कल्मष नाशनम। ये जो 16 शब्दों का महामंत्र है वो कलयुग के कल्मष का नाश करने वाला है। और हम देखते हैं कलयुग में जो लोग इस हरि नाम का जप करते हैं उनके अपने आप सारे कल्मष दूर हो जाते हैं। वो इस नाम की महिमा जानता भी नहीं है ना। इतने विदेशी लोग जप कर रहे हैं, आप देखो अमेरिका में, यूरोप में, रशिया में, उनके आगे आप शराब की बोतल रख दो, वो मीट रख दो, ये रख दो, कुछ नहीं खाएंगे। पहले वही झपट्टा मार के खाते थे, बोतल के बोतल पी लेते थे, झपट्टा मार के मांस खाते थे। अब वो नहीं खाते। अब प्याज लहसुन भी बनता है तो बोलते बदबू आ रही है। पहले प्याज के पकौड़े खाते थे। क्या हो गया ऐसा? इतना चेंज कैसे आ गया? किस चीज ने बदला? है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरा चेंज हो गया। शक्ति है तभी तो काम कर रहा है प्रोसेस। कोई विज्ञान का विद्यार्थी है तो उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। किसी चीज़ को आउटलाइटली रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। R&D करो, रिसर्च करो,
है ना। ब्लाइंडली फॉलो मत करो, एक्सपेरिमेंट कर लो हरि नाम के ऊपर। 10 माला जप कर लो, फिर देखो मेंटल स्टेट क्या है। 10 माला चाय नाम की माला कर लो और 10 माला हरि नाम कर लो, फिर बोलो क्या डिफरेंस है। तो फलम परिचेत, फल से ही परिचय होता है ना। तो इसलिए ये समझा। एक क्वेश्चन और था मेरा कि जैसे गीता चैप्टर 17 और श्लोक 23 में कहा गया कि ओम तत्सत विधि निर्देश, मतलब ऐसी कोई श्लोक है पूरा, तो उसमें ये बताया गया है कि ओम तत्सत जो है वही मंत्र है। तो फिर हम हरे कृष्ण में क्यों, क्योंकि जब कृष्ण जी कह रहे हैं कि ओम तत्सत है, तो उसमें हरे कृष्ण मंत्र का तो कोई मतलब आता ही नहीं जिक्र। हाँ वो मैंने बताया ना, जब तो यज्ञ क्या बताया, जब क्या है, वो भी तो श्लोक है। हाँ उसमें ये बताया गया कि ये मंत्र है सही कुछ। ऐसा नहीं बता, ओम तत्सत ये कहा है, जब के लिए वो नहीं कहा। फिर 18 चैप्टर के 62 श्लोक में कहा कि ओम एकाक्षरम ब्रह्म विहारम, ऐसी कुछ कहा है कि अगर ये ओम का उच्चारण मतलब शरीर छोड़ने के बाद अगर आप करोगे तो परम गति को प्राप्त होगी। तो फिर वहाँ पे तो ओम का जिक्र आ गया, ओम मंत्र का जिक्र आ गया। ओम का मतलब समझिए क्या है ओम, है ना। ओम पूरे अध्यात्म को रिप्रेजेंट करता है ना, स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है ना। ओम जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फुल स्पिरिचुअलिटी को। ओम, ओम का मतलब पूरा स्पिरिचुअलिटी है उसमें, है ना। लेकिन उस स्पिरिचुअलिटी के पीछे कौन है, समझ आया ना। उसी भगवद गीता में क्या करते हैं भगवान, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ये जो ब्रह्म है उसका प्रतिष्ठा करने वाला कौन है, वो जो अध्यात्म भी है वो किस पे निर्भर है, किस पे आश्रित है, भगवान पे आश्रित है। लेकिन कृष्ण जी तो खुद कह रहे हैं कि ओम। हाँ कृष्ण जी ये भी कह रहे हैं ना, कृष्ण ये भी कह रहे हैं कि ये जो ओम है इसका आधार कौन है, ये भी तो कह रहे हैं ना। तो ओम जो है वो ब्रॉड है और हरिनाम जो स्पेसिफिक है, समझे ना। स्पेसिफिक हो गया कि ओम के पीछे भी कौन खड़ा है, वो भगवान खड़े हैं, कृष्ण खड़े हैं, है ना। और मोर स्पेसिफिक, है ना। जैसे बोलते पहाड़ है, अब बोलते हिमालय पहाड़ है, दोनों तो पहाड़ ही है, लेकिन पहाड़ क्या जेनरिक हो गया और हिमालय क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। सरकार है तो मोदी सरकार है ना? या चलो ट्रम्प सरकार है गवर्नमेंट, बट हुज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कोई रन तो कर रहा है, नहीं कर रहा, उसके पीछे है ना कोई व्यक्ति है। उसी प्रकार से ओम इज जेनरिक, अब उसमें भी स्पेसिफिक क्या है, कृष्णा। इसलिए अगर हम कृष्णा बोलते हैं, हरे कृष्णा बोल रहे हैं, तो उसमें ओम सम्मिलित है, निहित है ना, ज़्यादा स्पेसिफिक है। नहीं तो अगर कोई ओम शब्द का उच्चारण करना चाहता है तो करे, कोई दिक्कत नहीं है, नथिंग रॉन्ग इन इट, वो करे, ओम 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 उच्चारण कीजिए। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे हम अध्यात्म के अंदर जाएंगे तो आपको फिर व्यक्तित्व पे ही आना पड़ेगा, है ना। जैसे आप लाइट बोलते हैं, लाइट है लाइट है लाइट, यानी इस लाइट के पीछे स्रोत क्या है, कोई तो सोर्स है। अब पूरा जगह सनलाइट सनलाइट, सब जगह सनलाइट, लेकिन इस सनलाइट के पीछे क्या है, सन है, सूर्य है, समझ आ रहा है, क्लियर है।
तो स्पेसिफिक हो गया। तो जब आपने सूर्य बोल दिया तो सूर्य के साथ सनलाइट भी आ गया। ऐसा आपने कृष्णा बोल दिया, हरे कृष्ण महामंत्र बोल दिया, तो इसमें ओम भी सम्मिलित है। ओके, ओके ठीक। ठीक है। धीरे धीरे आप पहली क्लास में है ना, धीरे धीरे गीता पढ़ेंगे। ये वाली गीता है आपके पास? ये वाले है? अच्छा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, मैं ना पिछले संडे आया था, तो प्रभु जी ने बताया था हरे कृष्ण महामंत्र में कि हरे का मतलब राधा होता है, मतलब श्री राधा माता। तो आपने बताया जैसे हरि, तो मतलब उसका एक्चुअल मतलब क्या है? हरे हरे बोलते हैं लोग। दोनों मतलब है। प्रारंभिक अवस्था में हरि, और जब आप प्रगति करते हैं तो हरा। हरि को भी आप संबोधन करोगे तो हरा बनेगा, हरे बनेगा, और हरा को भी संबोधन दोगे तो फिर हरे बनेगा। दोनों का संबोधन से। तो प्रभु एक्चुअल मतलब राधा माता है या फिर विष्णु भगवान हरि जो बोलते हैं? दोनों है ना, दोनों मतलब है। ये डिपेंड करता है कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति कितनी है। आप प्रारंभिक अवस्था में है तो आप कष्ट में फंसे हुए हैं अभी, तो आपको हरि की ज़्यादा ज़रूरत है ना। फिर थोड़ा उससे बाहर निकलेंगे, आंखें खुलेगा, अच्छा ठीक है अब राधा रानी की शरण में, तो फिर वो हरि फिर हो गया क्या, हरा। फिर हरा से क्या हो गए, संबोधन में हरे। फिर हरे कृष्ण बोलते हैं, इसका मतलब राधे कृष्ण। लेकिन अभी आप जब नए हो तब आप राधा रानी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते ज़्यादा। काम विचार में युक्त हो, है ना। कई लोग राधा रानी को देख के भी, है ना, गलत विचार आते हैं लोगों के मन में। लस्ट है ना अंदर भरा हुआ, है ना। तो इसलिए अभी हम गोपियों के बारे में, राधा रानी के बारे में इनिशियल स्टेज में हम उसको लेते नहीं, है ना। अभी हमारे लिए हरि है। जैसे गजेंद्र को हरि ने बचाया, है ना, चक्र काटा वो मगरमच्छ ने जो पकड़ा हुआ था। ऐसे हम कष्टों में फंसे हुए हैं, हमारे अभी हरि। हरि क्या करेंगे, कष्ट से बाहर निकलेंगे, थोड़ा शांति होगी, फिर जा करके राधा रानी को हम समझ पाते हैं, है ना। और प्रभु एक चीज और पूछनी थी, जैसे हमें पता है कि जो परमात्मा होते हैं उनके दो रूप होते हैं। एक तो मतलब प्रगट रूप जो दिखाते हैं, और प्रभु एक तत्व रूप होता है उनका। एक तत्व रूप में मतलब समान, जब कहते हैं कि सभी भगवान में वो तत्व रूप से समान है। तो प्रभु जैसे अलग अलग रूपों में, जैसे महादेव हो गए या फिर और कोई भगवान भी हो गए, अगर कोई उनकी पूजा करता है, कोई उनका भक्त है, तो जब मतलब जैसे आपने बताया कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि सारे जो भगवान है वो मेरे भक्त हैं, मतलब वो सर्वेंट्स हैं मतलब उनके। तो वो, लेकिन वो जो है वो मानते हैं कि हमारे भगवान सब कुछ है। मतलब कोई भी अगर किसी भगवान की पूजा करेगा तो यही मानेगा ना कि मेरे भगवान सब कुछ है। तो मतलब हम फिर ये कैसे कंक्लूजन निकालें कि नहीं, श्री कृष्ण ही नहीं, सब कुछ है और बाकी उनके आप जो सर्वेंट्स? है शिव जी के आगे बोलो, शिव जी मुझे शुद्ध भक्ति दो। अगले दिन शिव जी हमको कृष्ण के पास भेज देंगे। आप मान के देखो, जब तक आप मांगोगे मुझे एग्जाम में पास करा दो, मुझे कोई जॉब लगा दो, कोई मेरी शादी नहीं हो रही लड़की दिखा दो, है ना। जब ये सब रखोगे मन में, शिव जी बोलेंगे इधर ही रहो अभी उधर जाके डिस्टर्ब मत करो उनको, है ना। जिस दिन आपने मांग लिया कि प्रभु मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे शुद्ध भक्ति चाहिए, शिव जी बोलेंगे अब ये तैयार हो चुका है। फिर भेज देंगे आपको कहाँ पे, भक्तों के पास।
अपने आप देखो, कुछ भक्त लोग आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, सड़कों पे दिखना शुरू हो जाएंगे, आपके प्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा। पहले भी होता है लेकिन आपको नोटिस नहीं करोगे। लेकिन जब आप मांग लोगे मुझे भक्ति चाहिए, तब आप नोटिस करना शुरू कर दो, है ना। तो वो लोग अपने पास नहीं रखेंगे जब आप उनसे भक्ति मांगोगे। तो जो मतलब लोग डिवोटीज हैं, मतलब जैसे किसी और भगवान जी के, जैसे कोई महादेव जी की पूजा करता है, तो उनको मतलब हमें जैसे पता लग चुका है कि हम कृष्ण ग्रेटेस्ट हैं, मतलब वही सबसे बड़े हैं, तो हाँ उनको उनकी भक्ति करती रहनी चाहिए या फिर उनको मतलब बताना चाहिए कि मतलब हाँ, उनको बोलो कि अब थोड़ा एक बार भक्ति मांगो, महादेव जी से भक्ति मांगो। क्योंकि घर में भी कई सारे हैं ना, जैसे कोई माता जी की पूजा करता है, कोई तो महादेव जी भी करने, करते हैं, तो उनको कोई मतलब बोलना ठीक नहीं लगता है। कोई गलत नहीं है, करने दो। और ऐसे भी घर पे अभी मैंने बोला किसी को प्रचार करना नहीं चाहिए। वो करने दो, उनका जब सबका समय आएगा, जैसे आपका समय आ गया उनका भी आएगा। है ना, तो उनका भी आएगा, डोंट वरी, भगवान सबका ध्यान रखते हैं। ठीक है, हाँ जी। प्रभु जी, मेरे दो क्वेश्चन है, एक भगवद गीता मैराथन से रिलेटेड और एक जो हाँ उन्होंने बात करी वो। हाँ जी। तो प्रभु पहले मैं उन्हीं का कंटिन्यू करना चाहूंगा। मुझे भी मतलब ऐसे था कि ना नेचुरल बहुत ज्यादा अट्रैक्शन था महादेव की तरफ। मुझे मुझे मतलब कुछ ऐसा लगता था कि जैसे ना केदारनाथ की कॉलिंग आ रही है कि बस पहुंच जाऊं जैसे तैसे ये वो, और मैं बहुत भजन भजन भी ऐसे सुनता था। फिर अब जैसे आपने बोला धीरे धीरे मेरा अपने आप ही थोड़ा भगवान कृष्ण में इंटरेस्ट बनने लगा और उस तरफ में शिफ्ट हुआ। तो अभी भी ना मेरे मन में कभी कभी ऐसा थोड़ा सा ना दोनों के बीच में ऐसा कंफ्यूजन सा रहता है कि मैं शिव जी का इस तरफ वो होता है मुझे। तो आप मत कुछ करो, शिव जी के आगे अपनी पिटीशन डालो कि प्रभु मैं क्या करूं, शिव जी निराकरण कर देंगे, है ना। लेकिन हृदय से करना, ठीक है। ठीक है वो प्रभु। आप खुद ही आप देखोगे, आपको सोल्यूशन मिलेगा। अगर आप सच्चे भक्त हुए, मतलब उनके शिव जी के सच्चे उपासक हुए, तो आपको बोल देंगे कि बेटा अब तो सही जगह जा रहा है, कंटिन्यू कर, मुझसे जो सपोर्ट चाहिए ले ले। बट लगा रहे वहाँ पे। हाँ, ये चीज़ चोरी मैंने हो पहले मत। कभी नोटिस नहीं करी। अब उन्होंने बोला ना तो मेरे ध्यान में आया कि मेरा एक टाइम को बहुत अट्रैक्शन था उनकी तरफ और वो धीरे हाँ, धीरे तो इधर इधर शिफ्ट हो गया। भेजने वाले भी वही है। आप जो इधर आ रहे हो, आपको भेजने वाले भी वही हैं। आपने उनकी उपासना की और तो उनकी कृपा से ही आ रहे हो, क्योंकि वैष्णव की कृपा से ही हमें भगवान मिलते हैं। तो कोई शिव जी की भक्ति कर रहा है, माता रानी की कर रहा है, वो भी ठीक है, गलत नहीं है। और जिस दिन वो इस प्रकार की इच्छा रखेगा कि अब मेरा हो गया भौतिक, अब मुझे शुद्ध भक्ति चाहिए, तो वही लोग भेज देते हैं भक्तों के संग में। ये भी प्रभु जी आपकी बात बिल्कुल सही है। जब से मतलब मैंने ऐसा भगवान से मांगना बंद किया है ना, तब से ऐसा है। अभी अब जैसे जब मैं प्रे करता हूँ घर पे भी, मंदिर में भी, तो मैं भगवान से कुछ नहीं मांगता हूँ। मैं ये बोलता हूँ आपको सभी पता है, अपने हिसाब से देख लो, मैं तो क्या ही मांगूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब से मांगना बंद किया है तब से भी बहुत ऐसा चेंजेस आए हैं। जब मैं मांगता था कि एग्जाम में स्कोर और ये और जॉब प्रमोशन है वो, तब अब मांगना बंद किया तो अपने आप मिलता है सब। बस ये तो है, मतलब मेरा खुद का ट्राइड एंड टेस्टेड है, एक्सपेरिमेंट किया हुआ है मैंने। और दूसरा क्वेश्चन मेरा जो भगवद गीता मैराथन से रिलेटेड था, अभी वैसे मैंने बात तो की है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसमें कंट्रीब्यूट करने की, पर अब वही है, अभी मैंने नया ही यहाँ पे आना शुरू किया है। अभी तो भगवद गीता मैंने खुद ही नहीं पढ़ी है, तो मुझे कहीं ना कहीं अंदर ऐसा होता है कि मुझे खुद, अभी मैंने खुद ही नहीं पढ़ी और फिर मैं किसी को बोलूँ कि आप पढ़ो, तो वो थोड़ा सा हेजिटेशन सा है उस चीज़ का कि जो चीज़ मैं खुद नहीं इम्प्लीमेंट कर रहा, खुद ही नहीं अभी करी, मैं किसी और को कैसे बोल सकता हूँ करने को। अब उसको ये बोलो मैंने खुद अभी पढ़ी नहीं है,
तो मेरे हाथ में आने से मुझे इतना चेंज लग रहा है, जब मैं पढ़ूंगा तो मेरा क्या होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जी प्रभु, मुझे मेरी भगवत गीता मिली भी ऐसी मैराथन से थी। उसने भी नहीं पढ़ी होगी। जी बिल्कुल, मैंने तब से 1-2 बार कोशिश करी, मैंने कुरुक्षेत्र में भी आपको शायद बताया था, 1-2 बार कोशिश करी, पर भैया मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। तो अब मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा अभी। पढ़ लोगे आप, चिंता मत। जी जी प्रभु। अरे यस। हरे कृष्ण बाबा जी। वो जैसे इन्होंने पूछा कि हमें बांटनी चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि हम अभी नए नए जुड़ रहे हैं इस्कॉन से। तो जैसे आपने वृंदावन इस कैंप जन्म में लग रहा है ना नए नए जुड़े हैं। वो यस बाबा जी। अब पता नहीं कब से जुड़े हो, यू डोंट नो। यस, पर बाबा जी आपने वृंदावन कैंप में कहा था कि सबसे इस जगत में सबसे मुश्किल काम है किसी के जेब में से पैसे निकलवाना। तो वो जी वो हमारे जब हम अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे तो वो हम पे कैसे ट्रस्ट करेंगे कि हमको पढ़ना चाहिए। और कोई भी तेज भी होते हैं, कहते हैं आप एक श्लोक सुना दो उसमें से बिना देखे, फिर अब क्या कहेंगे। तो सुना दो, याद कर लो, 1-2 श्लोक याद एक तो याद कर लूँ। कुछ श्लोक तो बड़े आसान है। यस बाबा जी। सर्वधर्मान परित्यज्य ये बोल दो, देहिनोऽस्मिन् यथा देह, ये बोल दो, बस एक ही काफ़ी है। ठीक है बाबा जी। बोलो मैं इसी को अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी। बाबा जी वाला कर ले, जाता जाता है धर्म से वाला। हाँ वो भी वो अच्छा है। जो याद हुई वो। ठीक है बाबा जी, बस यही पूछना था। ओके। थैंक यू बाबा जी। हरे कृष्ण भाई। तो जैसे हम जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस होते हैं जो लोग पूछ लेते हैं नॉर्मली, तो कुछ ऐसे बता सकते हैं कि कुछ ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं जिनका आंसर्स भी आप बता दें, जो हम बता सकें उन्हें। अभी एक ड्रामा भी है, इसी थीम पे ड्रामा है। ओके, ड्रामा आप देख लो, फिर भी कुछ है फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन। ओके, रेडी है ड्रामा? हरे कृष्ण। तो आप फेस